तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है मुकेश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 भौतिकी, जिसमें चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो जो कि हमारे क्लास 10 की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एक साल 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन हर एक साल आते ही आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कहीं भी डाउट हुआ तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, इसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं एक बार प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि पहले से ही हम लोग का बहुत लेट हो चुका है। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमें यह समझना होगा कि जो हमें पढ़ना है वो सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। तो हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है विज्ञान, यानी साइंस। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि विज्ञान जो साइंस है वो क्या है, उसके बारे में समझेंगे, उसकी कितनी शाखाएं होती हैं, उसे कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम लोग जाके चैप्टर 1 अपना स्टार्ट करेंगे। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि विज्ञान क्या है, यानी विज्ञान से समझना है विज्ञान क्या है। तो किसी भी विशेष विषय, वस्तु या प्राकृतिक घटना का क्रमबद्ध और सुव्यवस्था ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि विज्ञान क्या है। तो आइए समझते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान एक ऐसा है जिसको किसी विशेष वस्तु या किसी भी प्राकृतिक घटना या किसी के बारे में खोज पड़ताल करके बहुत अच्छे से प्रमाणित है ज्ञान निकलता है, तो उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। ये नहीं कि अपने मन से हम लोगों ने कुछ भी कह दिया, वो नहीं, उसका कुछ ना कुछ प्रमाण होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं विज्ञान। प्रमाणित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। उसे समझ लीजिए कि जो प्रमाण हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, प्रमाण हो, उसी को विज्ञान कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी उठा चला देंगे और उसे हम लोग विज्ञान बोलेंगे, नहीं, वो विज्ञान नहीं होगा। यानी कोई प्रमाणित होगा या कुछ उस पर शोध किया गया होगा, उस पर खोज किया हो गया होगा, उसी को विज्ञान हम लोग कहते हैं। ठीक है, आइए सोचते हैं। अब सोचते हैं विज्ञान के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यानी विज्ञान के मुख्य कितनी भागों में बांटा गया है, तो विज्ञान को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, ये सोचते हैं। पहला जो है भौतिक, यानी जिसको हम भौतिक विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री हिंदी में, ठीक, लेकिन बिहार में केमिस्ट्री बोल देते हैं लोग, जो पढ़ने नहीं आता है। और ये तीसरा है जिसको जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो हमें जो अभी पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन 10th क्लास का चैप्टर 1 जो है, वो तो अभी ना ही रसायन विज्ञान में है पढ़ना और ना ही जीव विज्ञान में पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है भौतिकी यानी फिजिक्स में। वो चैप्टर जो आता है वो किस सब्जेक्ट आता है, तो विज्ञान के भौतिकी सब्जेक्ट फिजिक्स में आता है। अब ये समझते हैं कि भौतिकी जो है, फिजिक्स ये क्या है, ऐसे समझते हैं। भौतिकी विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और ब्रह्मांड के मूल नियमों, ऊर्जा, गति, बल आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, भौतिक विज्ञान में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो भौतिक विज्ञान में इस ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के बारे में तो हम हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो फिजिक्स है यानी भौतिकी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो गति के बारे में, ऊर्जा के बारे में, सनलाइट के बारे में, सूर्य प्रकाश के बारे में, गति, बल, ऊर्जा, इस सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि गति कैसे काम करती है, बल कैसे काम करता है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कैसे काम करता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इस सब के बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है उसी को बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं अपने आगे की ओर। पहले से हम ये वाली एज कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्यार से। और आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो एक बार प्यार सा लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट प्यार से जरूर दीजिएगा, हाँ हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारे पास पैनल नहीं है तो हम व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं। आपकी सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो पैनल भी आ जाएगा। आपके सपोर्ट की ज़्यादा ही जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा कि भौतिक विज्ञान, यानी भौतिक विज्ञान में जो हमारा था भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स, और हिंदी में भौतिक विज्ञान। अब सोचते हैं कि इसमें जो होता है क्लास 10 में कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, यानी कितने चैप्टर हैं और चैप्टर के नाम क्या क्या है, ऐसे सोचते हैं। पहला चैप्टर जो है उसे पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, लिखा होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप शायद ये भी पूछ सकते हैं हमसे कि भैया ये हमें जो है ये विषय सूची, यानी कौन सा क्षेत्र पढ़ने, यह जानना क्यों जरूरी है।
तो हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्लास 10th में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और हमें कितने चैप्टर पढ़ लिया और कितना बाकी है, जिससे हमें हमारा टारगेट पता रहता है कि हमें इतना टारगेट कंप्लीट करना है, अभी हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। इसलिए इस बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और आप फर्स्ट पेज पे जो शेयर बनाएंगे फिजिक्स का, उसके फर्स्ट पेज पे विषय सूची जरूर ही लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर है प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन। फर्स्ट सेकंड चैप्टर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन। थर्ड आता है मानव नेत्र, यानी ह्यूमन आई। मानव नेत्र यानी जो हम लोग का आंख है, उसके बारे में इसे पढ़ना है बहुत अच्छे से, कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है। चौथा समझते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, जिससे हम लोग घर में टीवी, कूलर, पंखा चलता है, जिसे हम लोग लाइन बोलते हैं अपने भाषा में, उसे बोलते हैं विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक। पांचवा चैप्टर जो आ गया, पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा विद्युत धारा का चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय या उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय या उष्मीय प्रभाव। ठीक। इसे हम चैप्टर 5 है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक एज हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब आते हैं सिक्स चैप्टर में। सिक्स चैप्टर जो है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत मतलब ऊर्जा कहाँ से निकलता है। आप लोग मेरे साथ लिखते चलिएगा फेयर में, तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको बाद में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लास में आप लोग लिख लेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, आइए समझते हैं कौन से चैप्टर कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए फिजिक्स जो है वो होती है, क्लास 10 बारे में पढ़ना है, उसमें 10 6 चैप्टर कुल हमें जो मिला है। हमें पूरे चैप्टर कितने पढ़ने हैं? भौतिकी में तो केवल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, और जो तीसरा है वो है मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय और उसमें प्रभाव, और पांचवा है ऊर्जा का स्रोत। अब क्या इस विषय में 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि भाई भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारे बुक है आपके पास, जो आपको कवर करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लास 10 का जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत बड़ा है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर जो है फिजिक्स में लोग पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं, हाई स्कोर कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, और तीसरा मानव नेत्र, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका फिजिक्स में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा इन्हीं 3 चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। उसके बाद एक दो नंबर का इसमें विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, इसमें से कुछ एक दो नंबर का आ जाता है, 5 नंबर का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र, ये 3 चैप्टर जो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने की संभावना इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, तो उसको हम नहीं मिटाते हैं, बाकी सबको इरेज कर देते हैं, कुछ छोड़ना। जैसे कि हम पता है हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम ये समझेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद समझेंगे प्रकाश का परावर्तन नियम क्या है, वो बाद में समझेंगे। पहले पहले समझेंगे प्रकाश के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। तो पहले समझेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन है, पहले समझेंगे प्रकाश क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन, तो हम समझेंगे पहले कि प्रकाश क्या है। तो इसको मैं आप लोग लिखते चलिएगा। लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश लिख के डैश देंगे, लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो जो हमें
किसी जो हमें किसी वस्तु जो हमें किसी वस्तु को देखने में देखने में सहायता देखने में सहायता प्रदान करता है देखने में सहायता प्रदान करता है। यह ऊर्जा का एक स्रोत है। यह ऊर्जा का एक स्रोत है। यह ऊर्जा का एक स्रोत है। यह ऊर्जा का एक रूप है। स्रोत लिखिए ऊर्जा, यह ऊर्जा का एक रूप है। यह ऊर्जा का एक रूप है। अब इसको समझते हैं। देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। यह ऊर्जा का एक रूप है। पहले सोचते प्रकाश क्या है। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही रात होता है तो रात के समय हमें सब कुछ बाहर का चीज दिखना बंद हो जाता है। क्यों? आपने कभी सोचा है? या हमारे रूम में कभी लाइट नहीं होता है, सारा लाइट कट जाता है, क्या होता है अंधेरा अच्छा आता है, तो हमें रूम में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। आखिर क्यों? इसके पीछे किसका कारण है? क्या है कारण? कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी है? नहीं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी नहीं है। इसके पीछे छिपा है साइंस। वो साइंस क्या है वो समझते हैं। क्योंकि जो प्रकाश है, प्रकाश के ही मदद से हम लोग वहां पे कुछ भी चीज को देख पाते हैं। जैसे कि सुबह में जब सूर्य उदय होता है तो जो सूर्य की प्रकाश है वो सीधे आती है और किसी वस्तु से टकराती है और फिर हमें दिखाई देती है, तो हम लोग देख पाते हैं। लेकिन रात के समय क्या होता है कि जो हमारे सूर्य हैं वो क्या हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, यानी सूर्य जो है हमें दिखाई नहीं देता, उसका प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो सबसे अगर हमें कोई वस्तु दिखाई देती है तो किसकी मदद से? तो प्रकाश की मदद से। रूम में मान लीजिए अगर हम सारा लाइट बंद कर देते हैं, जितने लाइट जल रहे हैं, और सारे लाइट को अगर हम बंद कर दें तो क्या आपको हम दिखाई देंगे? नहीं देंगे। क्योंकि प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कि आप लोग भी कभी खेत में जाते होंगे, एक टॉर्च लेके जाते होंगे, क्योंकि किसी हमें खेत में चारों तरफ अंधेरा होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हमारे पर टॉर्च मार के देख पाते हैं। इसीलिए जो प्रकाश है, प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इतना समझ आ गया? और प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यह ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा मतलब यानी जब सूर्य प्रकाश आती है उससे हम लोगों ने क्या किया कि सूर्य प्रकाश को हमने सोलर प्लेट लगा दिया, और सोलर प्लेट लगा के सूर्य की प्रकाश को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? तो विद्युत धारा में। सूर्य की प्रकाश से हम लोग कपड़ा सुखा लेते हैं, सूर्य की प्रकाश से हम लोग खाना भी बना लेते हैं, सूर्य की प्रकाश से हम लोग बहुत सारी चीजों को सुखाकर अपने अंदर मतलब अपने पास स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि सूर्य की प्रकाश क्या है? तो एक ऊर्जा है। क्योंकि जब हमारे जो बल्ब जलाना है तो बल्ब के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि जो सूर्य प्रकाश आ रही है उसमें हम लोग उसी को उपयोग करके सोलर प्लेट लगा के उसका सूर्य प्रकाश को हम लोग सोलर प्लेट पर पड़ता है, और वो सोलर प्लेट क्या करता है कि सूर्य प्रकाश को किसमें बदल देता है? तो प्रकाश विद्युत धारा में। तो यह ऊर्जा सूर्य क्या है? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो भी क्या हम लोग के लिए एक ऊर्जा का ही रूप है। क्योंकि वो एक ऊर्जा है, इसलिए उस ऊर्जा को हम लोग दूसरे रूप में बदल कर उपयोग कर सकते हैं। तो आपको इतना समझ आ गया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे, यह क्या है? बहुत अच्छे से। प्रकाश प्रकाश क्या करता है? तो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। इसको इरेज कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे जो हमारे एग्जाम में देखिए सब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 को हल्के में मत लीजिएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए सब इसमें फिर लिखना क्या करते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर सकती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, होती है। आगे समझते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश, अच्छा मान लिया जाए कि प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है, मगर कितना होता है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, होता है। प्रकाश एक, प्रकाश एक
विद्युत प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, हमेशा आप याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं प्रकाश की चाल को। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने मापा? किसने किसने मापा ही होगा? सर्वप्रथम रोमर ने मापा। रोमर ने मापा। किसने मापा? तो रोमर ने मापा। यानी देख समझते हैं कि प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक है वो निर्वात में होती है। लेकिन निर्वात में सबसे अधिक कितना होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन इस प्रकाश की जो चाल है उसे किसी न किसी ने एक व्यक्ति ने नापा ही होगा, क्योंकि बिना नापे हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि विज्ञान जो है, विज्ञान में कोई भी चीज अपने मन से नहीं कहा जा सकता है। उसे सर्च करके, खोज करके, उस पर पड़ताल करके, उस पर शोध करके, उसे खोज करके, उस पर रिसर्च करके ही हम लोग कुछ लास्ट में परिणाम निकालते हैं। उसी को विज्ञान कहते हैं, उसी को ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो विज्ञान है इसको समझते हैं कि प्रकाश जो हम लोगों ने मान लिया कि चलिए प्रकाश सबसे अधिक गमन करता है किसमें? निर्वात में। लेकिन ये हम लोग निर्वात कैसे कहते हैं? क्या हम लोग अपने मन से कहते हैं कि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक चलती है? नहीं। इसे किसी एक व्यक्ति ने सबसे पहले मापा होगा, नापा होगा कि हाँ कितना तेज चल रहा है, हर वस्तु में नापा होगा, फिर जाकर उन्होंने कहा होगा कि सबसे अधिक निर्वात में चलती है। आइए इसको बहुत अच्छे समझते हैं। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसको समझते हैं, प्रकाश में से सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोगों ने जब घरों में बल्ब, टॉर्च या जब सूर्य प्रकाश आती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो सूर्य की प्रकाश आती है वो क्या ऐसे ऐसे डांस करते हुए आती है कि एकदम पूरा सीधे आती है? आप बताइए, खुद सोच लीजिए। जो हम लोग अपने घर में टॉर्च बारते हैं, वो टॉर्च क्या ऐसे तो घूमते हुए उसका लाइट जाता है कि एकदम सीधे जाता है? जो आप लेजर लाइट बारते हैं उसका लाइट जो है ऐसे तो घूमते हुए, नाचते हुए जाता है कि एकदम सीधे जाता है? तो कोई भी प्रकाश जो हो, लाल कलर का हो, पीला कलर का हो, कैसा भी रंग का प्रकाश हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अगर वो प्रकाश है तो कैसे गमन करेगा? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश जो हमेशा एकदम सीधा चलता है, टेढ़ा और टूनी नहीं चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? एकदम सीधा चलता है। इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में। यानी प्रकाश की चाल सबसे तेज कहाँ पे चलता है प्रकाश? तो प्रकाश सबसे तेज अपना निर्वात में चलता है। अब निर्वात का मतलब क्या होता है? ऐसे होते हैं। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे ना तो पानी हो ना तो हवा हो, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं निर्वात। इसे इंग्लिश में हम वैक्यूम बोल सकते हैं। इंग्लिश का बोल सकते हैं वैक्यूम। निर्वात का मतलब वो होता है जहाँ पे कुछ भी ना हो, वहां पे कुछ भी गैस, उस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं होता है, उसे हम वैक्यूम बोलते हैं, उसे हम निर्वात बोलते हैं। और वहीं पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। मान लिया जाए, ठीक है, हमने मान लिया कि निर्वात में सबसे अधिक होती है, मगर निर्वात में आखिर कितना होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इन 5 लाइन को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से पक्का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड में पूछ ही दिया जाएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 नंबर का गारंटी के साथ आप एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसे सोचते हैं। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। और निर्वात में कितना होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आपको इतना समझ आ गया? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि हमने आपको पहले ही समझाया था कि सूर्य प्रकाश आती है, सोलर प्लेट पर पड़ती है और विद्युत धारा में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह से प्रकाश है, सूर्य प्रकाश, वो कैसा तरंग है? तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी विद्युत की तरह चुंबक का कार्य करता है प्रकाश। इसको आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा? तो रोमर नाम के वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने मापा। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा? तो रोमर ने मापा। क्योंकि हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं, विज्ञान में कुछ भी हम लोग अपने मन से नहीं कह सकते हैं, सब खोज पता करके प्रमाणित करके ही कहा जा सकता है। उसी प्रकार जो प्रकाश की चाल है सबसे पहले किसने मापा? तो रोमर ने मापा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तो एक बार आप कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, प्यार से दिल दे दीजिए, लाइक दे दीजिए। हमें पता चलेगा कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, आपको क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो हमसे जरूर बोलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं स्क्रेच करके। हमने प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया प्रकाश क्या है, किसमें तेज चलती है, किसने किसको मापा, कितना कब मापा, यानी पूरा हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, नोट बारे में। ये हमारा 5 लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब ये आगे समझते हैं। अब एक हमारा टॉपिक जो है, अगला टॉपिक जो हम लोग का है, अगला टॉपिक क्या है? प्रदीप्त वस्तु। काम नहीं कर रहा है दिमाग पर।
आप क्लास से बोरिंग मत होइएगा, क्लास से भागिएगा मत, पढ़ाई से मत भागिएगा, क्योंकि आप कभी पढ़ाई से भागिएगा तो सक्सेस नहीं हो पाएगा जीवन में। आपके माता पिता आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी उनके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, क्लास में समझते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए। आइए समझते हैं प्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त वस्तु क्या है, क्वेश्चन बना देते हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या है, तो लिखेंगे वह वस्तु, वह वस्तु जो प्रकाश, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, कहते हैं। जैसे मैंने लिए जाए, जैसे में सूर्य हो गया, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, सूर्य, दूसरा जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब इत्यादि, या आदि लिख सकते हैं यहाँ पे, आदि। चलिए, अब ये तो हमारा प्रदीप्त उदाहरण। दूसरा इसे समझ लेते हैं, इसका टॉपिक है एक अप्रदीप्त। दोनों को साथ समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अप्रदीप्त वस्तु लिखेंगे वह वस्तु, वह वस्तु जो प्रकाश, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कलम, टेबल आदि। आइए अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त क्या है। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है ना जी, गर्मी से बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, और पंखा ही बंद है। पंखा इसलिए बंद है क्योंकि अगर पंखा चालू करेंगे तो जो हमारा ट्राइपॉड है वो हिलने लगता है, जिससे कारण से वीडियो पूरा हिल जाएगा। इसी का चलते पंखा बंद है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या है, देखिए वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी जिससे प्रकाश निकलता है, यानी जिस वस्तु से भी प्रकाश अगर निकलेगा तो उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं, कहेंगे, कह सकते नहीं, कहेंगे ही, क्योंकि जिससे प्रकाश निकलती है उसे ही उस प्रकाश, उस जिससे प्रकाश निकलता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलती है। जलता हुआ बल्ब, जब हम लोग बल्ब जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलती है। मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट, इससे भी अगर प्रकाश निकलता है, तो जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम लोग बोल सकते हैं प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, आगे समझें। जिससे प्रकाश निकलेगा उसे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु, और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। इसको समझ लेते हैं। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कलम, टेबल आदि। इन देखिए, जिससे प्रकाश निकलेगा उसको बोलेंगे प्रदीप्त, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे बोलेंगे अप्रदीप्त। इसी मेरा मार्कर है, क्योंकि इस मार्कर से आपको कोई लाइट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये कौन सा वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु। और जो हमारा बल्ब है, बल्ब से जो हमारा प्रकाश निकल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। तो आपको, आपका एक होमवर्क है, आपका एक हम अभी होमवर्क दे रहे हैं, आपको कमेंट वाली आंसर बताना है। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, कि एक प्रदीप्त वस्तु का और एक अप्रदीप्त वस्तु का, दोनों का एक एक उदाहरण आपको कमेंट में बता देना है, कि इसका दोनों का एक एक उदाहरण आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी मार के करना पड़ रहा है, हमारा अच्छा से क्लियर नहीं, इरेज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, तो इसका आप एक एक उदाहरण सोच कर, जब तक हम इरेज कर रहे हैं तब तक आप सोचिए, और इसका आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए, बता दीजिए। एक एक अपना इसका उदाहरण दे दीजिए, एक प्रदीप्त का और एक अप्रदीप्त का। ऐसे कौन कौन सी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, और ऐसे कौन कौन सी वस्तु है जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। कम से कम आप एक उदाहरण जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम लोग, सूखा ही नहीं, चलिए पानी थोड़ा ज्यादा हो गया है।
अब समझते हैं किरण। किरण प्रकाश के, पानी है जी जी, प्रकाश के गमन, प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। किरण किसकी है? इसमें बहुत सारे बच्चों की गर्लफ्रेंड का नाम किरण होगी, लेकिन ना बाबू ना, किरण से नहीं देना है। किरण कोई लड़की का नाम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे किरण जो है वो प्रकाश की है। ना तो किरण आपकी है, ना तो किरण मेरी है। किरण किसकी है? तो किरण प्रकाश की है, हमेशा है और थी और है रहेगी। ऐसा होते हैं। किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन के पथ को किरण कहते हैं। मजा एक साइड में रखिए, अब सोचते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे कि हम लोगों ने, हम जो इंसान है, मानव है, मानव किस पे चलता है? रोड पे, तो उसको क्या बोलते हैं? रोड। ट्रेन जो है किस चलता है? पटरी पे, तो उसको क्या बोलते हैं? पटरी। यानी ट्रेन का जो है गमन का पथ क्या है? चलने का रास्ता क्या है? पटरी। मानव का रोड। उसी प्रकार जो किरण है, वो किरण किस पे चलती है? तो किरण जो प्रकाश है, वह प्रकाश किस पे चलती है? तो प्रकाश चलती है किरण पे। प्रकाश किस चीज चलती है? तो प्रकाश चलती है, प्रकाश चलती है किरण पे। यानी प्रकाश के गमन के पथ को, यानी प्रकाश जिस पे चलती है उसी को हम किरण बोलते हैं। प्रकाश जिस पे चलती है उसी को क्या बोलते हैं? किरण। यानी प्रकाश के गमन के पथ को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश जिस पे चलती है उसी को किरण कहा जाता है। ना तो किरण आपकी है और ना ही किरण मेरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण ने देखा तो आप सही ये। अब समझते हैं कि किरण पुंज क्या है। किरण पुंज, किरण पुंज क्या है? देखिए, किरण पुंज क्या है? एक और किरण पुंज, जब, देखिए आपको लास्ट में समझाएंगे, उनकी पहले लिख देते हैं। किरणों के समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, या प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए, इसको एक और अभी लिख देते हैं साइड में, इस तरह हमारे यहाँ पे किरण पुंज, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आ जाएगा समानांतर, दूसरा अपसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। अब आइए इसको समझते हैं, ये क्या है टॉपिक, इसके बारे में बहुत अच्छे से देखिए। हमने पढ़ा था किरण क्या है, तो प्रकाश से गमन के पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पे चलती है उसको क्या बोलते हैं? किरण। यानी प्रकाश जिस पे चलती है उसको बोलते हैं किरण। लेकिन यहाँ पे आ गया किरण पुंज या प्रकाश पुंज। देखिए, किरण पुंज का दूसरा नाम जो है वो है प्रकाश पुंज। एग्जाम में क्या करता है कि हम लोग बच्चे जो है वो पढ़ देते हैं कि किरण पुंज क्या है, लेकिन एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाश पुंज क्या है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि प्रकाश पुंज क्या है, हमने किरण पुंज पढ़ा है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। इसीलिए आज का दोनों नाम आपको बता देते हैं कि आप लोग एग्जाम में ना फंसे, अच्छे से पढ़ के जाए। किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी जहाँ पे बहुत सारे किरण एक जगह आपस में मिलती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं या प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज सही एक किरण पुंज है, दोनों का बात ही एक ही है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी किरणें आपस में आके एक जगह पे मिलती हैं, बहुत सारी किरणें इधर उधर से आएंगी और जहाँ पे आके एक जगह मिलेंगी तो उसी को बोलते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। समझ में आ गया? जहाँ पे बहुत सारी किरणें आके मिल जाएंगी, बहुत सारी किरणें इधर उधर से आएंगी और जहाँ पे एक जगह पे मिलेंगी उसे हम बोलते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। आगे समझ में? अब समझते हैं कि किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है। तो किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। किरण पुंज कितने भागों में बांटा गया है? तीन भाग में। कौन कौन सा? तो समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। पहले समझते प्रकाश पुंज क्या, हमें समझ लिया प्रकाश पुंज क्या है। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों एक ही चीज है।
तो पर जहाँ पे बहुत सारे किरणों का समूह है, जहाँ पे बहुत सारी किरणें होती है, किरणों के समूह को, जहाँ बहुत सारी किरणें होगी उसे हम बोलते हैं किरण समूह या प्रकाश समूह। अब प्रकाश समूह या किरण पुंज क्या है? तो किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार की होती है, पहला समानांतर, दूसरा अपसारी और तीसरा अभिसारी। प्रकाश पुंज कितनी होती है, किरण पुंज कितनी होती है? तो 3 प्रकार की, पहला अपसारी, अभिसारी और तीसरा समानांतर। अब इतना वो समझ में गया होगा पूरी तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि समानांतर किरण पुंज क्या है, अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है, तीनों को अच्छे से। सपना वो नहीं जो सोते सोते देखा जाए बाबू, कि सपना वो नहीं जो सोते सोते देखा जाए, सपना वो है, बल्कि सपना वो है जो आपको सोने न दे। ठीक है, तो मोटिवेट रहिए, मोटिवेशन होती है तो पढ़ते जीवन आके आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करने, आपके माता पिता आपको बहुत उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि मेरा बेटा भी क्लास 10 में अच्छा नंबर लाएगा और हम भी गाँव में शाम से घूमेंगे। तो आप लोग गाँव में ना छोड़े, बहुत अच्छे से जी जाना के पढ़ाई करें और क्लास 10 में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए, जिससे आपके माता पिता आपसे बहुत ज़्यादा खुश हों। ठीक है, आप, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता और गुरु, 3 से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। इनको खुश रखिए, बाकी दुनिया लौट भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन तीनों खुश रहेंगे पूरी दुनिया खुश जाती है। ठीक, माता पिता और गुरु, क्योंकि गुरु ही भगवान का ही रूप होता है। ठीक है, इन तीनों का बहुत ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों का सपना है कि आप क्लास में बहुत अच्छा करें, आप बहुत अच्छा नंबर लाए, तो उनका उम्मीद तो आप मत उड़िएगा, उनके उम्मीद को मत उड़िएगा। आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, पूरा मेहनत ध्यान से कीजिए, जहाँ पे नहीं समझ रहे वहाँ से पूछिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। ठीक है, आपके लिए छोटा सा सही सुनाते हैं। मोहब्बत का मेला था, मोहब्बत का मेला था, दिल ये अकेला था, कि मोहब्बत का मेला था, दिल ये अकेला था, दिखावा करने वाले ले गए मोहब्बत की किताब, और शिद्दत से चाहने वाले और इंसान अकेला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और समझते हैं आप सारे, आप सारी किरण पुंज, आप सारी किरण पुंज, आप सारी किरण पुंज। और समझते हैं आप सारी मतलब क्या होता है? जब जब प्रकाश जब प्रकाश की कई किरणें जब प्रकाश की कई किरणें एक बिंदु जब प्रकाश की कई किरणें एक बिंदु से निकलकर जब प्रकाश की कई किरणें एक बिंदु से निकल कल कर चारों तरफ चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, तो ऐसे तो ऐसे किरण को आप सारी किरण पुंज कहते हैं। तो ऐसे किरण को आप सारी किरण पुंज कहते हैं, आप सारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, इसको समझते हैं कि आप सारी किरण पुंज क्या है। जब प्रकाश की कई किरणें, यानी कि कई मतलब बहुत सारी, जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकलकर यानी कि जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, यानी चारों तरफ फैल जाती है, तो उसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। नहीं समझ आया? देखिए, मान लीजिए यह एक बिंदु है, इसमें बहुत सारी प्रकाश है, इससे जो प्रकाश निकल चारों तरफ फैलेंगी, इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। प्रकाश निकल कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है, यानी एक बिंदु से निकल प्रकाश कहाँ जा रही है? चारों तरफ फैल जा रही है, इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे कि सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य से एक जगह से प्रकाश निकलती है और पूरी दुनिया है, पूरी पृथ्वी में फैल जाती है और पूरी पृथ्वी को अंजोय कर देती है, उजाला कर देती है, तो उसी को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। एक बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकलता है एक जगह से और चारों तरफ फैल जाता है, इसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी आपको समझ में आ गया? यानी प्रकाश जो है किसी एक बिंदु से निकलेगी और चारों तरफ फैल जाएगी, उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। आगे समझे? देखिए, अपसारी हम लोग को क्या होता है कभी कभी कि हम लोग अपसारी में कंफ्यूज होते हैं कि अपसारी हम लोग याद कैसे करें। अपसारी अपसारी और एक, चलिए आगे बताएंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, इसके आगे अगर आगे बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले इतना समझिए कि अपसारी क्या, प्रकाश पुंज क्या है। जब बहुत सारी किरणें, प्रकाश की बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैलती हैं, तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। यानी एक प्रकाश से है, जैसे टॉर्च, टॉर्च देख लीजिए, मान लीजिए टॉर्च को हम लोग ऑन करते हैं, तो टॉर्च कहाँ से निकलती है? इस टॉर्च जो है एक बिंदु से निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है रूम में, तो उसी को बोलते हैं अपसारी। यानी प्रकाश जो है किसी एक बिंदु से निकलकर और चारों तरफ फैल जाती है, तो उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज।
आगे समझ में। अब दूसरा समझते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज इसको थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जब जब प्रकाश जब प्रकाश की कई किरणें, दोनों एक जैसे है, आप लोग गवा जाएंगे, इसका एक बताएंगे। जब प्रकाश की कई किरणें 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 चारों तरफ से आकर चारों तरफ से आकर जब प्रकाश की कई किरणें चारों तरफ से आकर मिलती है जब प्रकाश की कई किरणें चारों तरफ से आकर जब चारों तरफ से आकर जब प्रकाश की कई किरणें जब प्रकाश की कई किरणें चारों तरफ से आकर आकर एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको समझिए। अब अपिसारी में क्या होता था? अपिसारी में कि अपिसारी किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती थी, तो सब बोलते थे अपिसारी। लेकिन यहाँ पे आ गया अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज क्या है, इसे समझते हैं। जब प्रकाश की कई किरणें चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश जो है, देखिए प्रकाश इधर से भी आ रही है, 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 इधर से भी आ रही है। चारों तरफ से जब प्रकाश आकर किसी एक बिंदु को मिलती है, इसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसी का बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। यह प्रकाश जो है चारों तरफ से आकर चारों तरफ से आएगी और किसी एक बिंदु में जब मिलती है तो उसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, समझ? जब प्रकाश जो है चारों तरफ से आकर किसी एक बिंदु में जब मिलती है इसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, कि प्रकाश जो है चारों तरफ से यानी पूरी तरफ से हर तरफ से आकर किसी एक बिंदु में मिलेगी उसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब जो आप जो है अभिसारी और अपिसारी में थोड़ा करवा देंगे। ठीक है, कि अभिसारी में क्या होता है, अपिसारी में क्या होता है। बच्चे कभी अभिसारी जगह पे, मेरे जितने प्यारे प्यारे दोस्त हैं वो करते क्या है कि अभिसारी जगह पे अपिसारी लिख देते हैं और अपिसारी जगह पे अभिसारी लिख के चलाते हैं और एग्जाम में उनका क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है और नंबर नहीं मिलता है, नंबर कट देता है। फिर वो घर जाकर बोलते हैं कि मैं लिखा तो था मगर मेरा नंबर नहीं मिला। आपने सही नहीं लिखा था ना, इसका सही मतलब ये है। लेकिन इसका हम आपको नंबर आपका हम कट नहीं देंगे। हम कह रहे हैं आपका एक नंबर कटने नहीं देंगे, एक नंबर कैसे कट देगा, एक नंबर काट लेगा, कैसे कट लेगा, हम कह रहे हैं। अभिसारी और अपिसारी में आपको एकदम पूरा अच्छा समझाते हैं। पहले उसके पहले समझ लेते हैं तीसरा, एक समानांतर किरण पुंज, इसको समझ लेते हैं, फिर समझते हैं आपको समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज पहले इसको समझ लेते हैं, ये थोड़ा आसान है। जब प्रकाश की कई किरणें जब प्रकाश की कई किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि प्रकाश इधर से एकदम, इसमें जो प्रकाश है वो हमेशा सीधे सीधे गुजरेगा। ये प्रकाश एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, यानी हमेशा जो है यह एक दूसरे के आमने सामने होगी, आमने सामने, इसके सामने ये, इसके सामने ये,
ये हमेशा समानांतर हो जाती है। जैसे जैसे पटरी अपन देखा ना, पटरी एक दूसरे को भी काटती नहीं है, वो एक दूसरे को काट देती है टर्निंग करने के लिए। लेकिन प्रकाश जो है, मतलब जो प्रकाश जो है समानांतर के में वो एकदम सीधा चलती है, ये और एक ये दोनों आपस कभी टकराएगी नहीं। ये दोनों प्रकाश से कहीं भी आगे जाके टकराएगी नहीं, तो इसे बोलते हैं समानांतर के, यानी जो समानांतर है। जैसे कि घर में सीढ़ी, सीढ़ी जो है हमेशा ऐसे ऐसे सीधा चलता है, वो आपस में कभी काटता है नहीं, इसी को बोलते हैं समानांतर किरण। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे क्या हो, समानांतर हो, तो उसे बोलते हैं अभिसारी किरण। अब समानांतर किरण वो एक दूसरे को भी काटती नहीं है। तो आपको समानांतर समझ आ गया, लेकिन अभिसारी समझ आ गया, अपिसारी समझ आ गया। लेकिन कंफ्यूजन क्या है, अब आपका थोड़ा सा फंस रहा है कि अभिसारी क्या है और अपिसारी क्या है। हम लोग इसमें हमेशा हम लोग क्वेश्चन जो है कंफ्यूज हो जाता है कि हम लोग अपिसारी की जगह पे अभिसारी लिखते हैं और अभिसारी की जगह पे अपिसारी लिख देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अभी क्लियर करेंगे पूरा अच्छा से, पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी आपको डाउट ही नहीं बचेगा। एक थोड़ा सा ट्रिक अपने से खुद से बनाया और ट्रिक मेरा है, उसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर उसमें आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है क्लास 10 में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल इसे क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि चैप्टर यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अभी सारी, दूसरा अभिसारी, अभिसारी, इसका तो हम चीज बना देते हैं। अभिसारी में क्या होगा, ये प्रकाश एक बिंदु से थी, चारों तरफ फैल जाएगी, ये प्रकाश निकल रही है एक बिंदु से। अभिसारी में क्या होगा, प्रकाश चारों तरफ से आके एक बिंदु में मिलेगी, यानी इसमें प्रकाश चारों तरफ से आके क्या कर रही है, तो एक बिंदु पे यहाँ पे आके मिल रही है। अब समझते हैं इसमें कंफ्यूजन कहाँ से होता है। क्वेश्चन पूछते हैं अभिसारी में देते हैं अभिसारी, लिखता है पूछता है अभिसारी में देता है अभिसारी, ठीक है। इसका एक छोटा सा ट्रिक समझते हैं। देखिए, अपी, अपी मतलब आपन, अपी मतलब आपन, अभी आपन लिया, अपी मतलब आपन, यानी अभी आपन लिया, अब बाद में सारी को दे, यानी अभी आपन लिया, आपन मतलब अभी एक बिंदु लिया। अप अपी 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 मतलब आपन, अपी मतलब आपन, आपन मतलब एक बिंदु, आपन मतलब एक बिंदु, अपी मतलब आपन, आपन मतलब एक बिंदु, अपी मतलब आपन, आपन मतलब एक बिंदु, अभी आपन दिया यानी एक बिंदु दिया, अब बाद में सारी को दे, सारी मतलब समझ को दे, यानी चारों तरफ फैल दी। अभी मतलब आपन भी मतलब एक बिंदु दिया, और सारी मतलब सारी बात में चारों तरफ फैली, तो एक कहला ऑफी सारी, यानी प्रकाश एक तरफ निकल के चारों तरफ फैली, एक ऑफी सारी, ऑफी सारी मतलब आपन दिया यानी एक बिंदु दिया और चारों तरफ फैली। अब उसमें में ऑपी मतलब आपन, ऑपी जब भी पूछे क्वेश्चन ऑपी सारी याद रखना दिमाग में, ऑपी सारी, ऑपी मतलब आपन, ऑपी मतलब आपन, हम आपन का एक बनी तो एक बनी, यानी एक बिंदु जोड़े का तरफ फैली। समझ में आ गई। और समझो अभी सारी, अभी सारी, अभी आपन बिया पहले सारी के रहे, मतलब पहले ही सफन के रहे, अभी आपन बिया, यानी अभी चारों तरफ से आके मिलल दिया, अभी कहाँ से मिलल दिया, चारों तरफ से आके आपके मिलल दिया, अभी मिलल दिया, पहले ना आपन ना रहे, पहले कौन के रहे, पहले सफन के रहे, यानी पहले सारी के रहे, अभी आपन भेज दिया। प्रकाश, कौन, प्रकाश कौन भेजा, अभी आपन भेजे, प्रकाश के कर रहे, चारों तरफ फैला रहे, लेकिन अभी आपन बिया, अभी कौन बिया, तो अभी आपन बिया, अभी बिया, पहले ना रहे, अभी बिया, यानी अभी मतलब अभी एक बिंदु पे आई है, पहले चारों तरफ फैली थी, पहले चारों तरफ फैली थी, अभी एक बिंदु पे ही है, यानी अभी सारी, अभी सारी मतलब पहले चारों तरफ, पहले चारों तरफ से आके अभी एक बिंदु मिल गया, यानी चारों तरफ से प्रकाश आके एक बिंदु मिले तो अभी होता है अभी सारी। अभी सारी मतलब जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैले, पहले आपन रहे अब सारी को हो गई, यानी पहले एक बिंदु पे रहे आपन रहे, अब सारी को हो गई। अभी सारी पहले सारी साधन कर रहा है, अभी आपन दिया, अभी क्या मतलब दिया आपन। तो ये छोटा सा ट्रिक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।